नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद कई खास सेक्टर फोकस में आ गए हैं। इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रूरल और कंजम्पशन पर रहने वाला है। पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी और एक नए एजेंडे की वजह से कुछ स्टॉक जो है वो रडार पर आ गए हैं। आज हम एक खास स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो 50 रुपये से भी सस्ता है। इस स्टॉक में बम्पर रैली आई है। आप समझिए इंटरडे के दौरान ये स्टॉक जो है वो 15% तक उछल गया है। इतना ही नहीं, इस स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट भी काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। आगे जानेंगे कि स्टॉक कहां तक जा सकता है, इसके फंडामेंटल को समझेंगे और हमेशा की तरह जो स्टोरी के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों चीज़ों पर हम लोग विस्तार से विश्लेषण करेंगे ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। तो ऐसे ही एक शुगर स्टॉक है, शुगर सेक्टर का है यहाँ पर, ये बजाज हिंदुस्तान शुगर। 14 जून को ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई इसने बनाया, 52 वीक हाई को टच किया। करीब 43 रुपये के भाव को इस स्टॉक ने टच किया है। पिछले 5 दिन में ये स्टॉक 20% से ज़्यादा की रैली दे चुका है। अब जानते हैं कि स्टॉक में तेज़ी की वजह क्या है, इसके फंडामेंटल्स को भी समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो बहुत काम की होने वाली है इस वीडियो में नॉलेज के पर्पज़ से। तो देखिए, दरअसल खबर ये आ रही है कि शुगर की MSP बढ़ोतरी की मांग इंडस्ट्री कर रही है। फिलहाल MSP जो है वो 31 रुपये प्रति किलो पर चल रही है यहाँ पर, और इंडस्ट्री 41 रुपये प्रति किलो की मांग कर रही है। गन्ने की जो FRP होती है उस पर बढ़ोतरी है, लेकिन 2019 में शुगर की MSP में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब एक वजह तो ये होगी क्योंकि इससे सेंटिमेंट्स काफ़ी इंपैक्ट पड़ते हैं। जैसी MSP अगर सरकार इस पर बढ़ाएगी तो आप साफ तौर पर देखेंगे ये रैली देखने को मिलेगी स्टॉक्स में। और दूसरी खबर क्या है, अभी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मई 2024 तक 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भरोसा जताया कि 2025 तक सरकार 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा कर लेगी। इससे भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन का बढ़ावा मिलेगा। सरकार की ओर से इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर इस ऐलान के बाद शुगर कंपनियों को उम्मीद है कि इसके लिए उन्हें सरकार से सपोर्ट मिलेगा और डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसे में सरकार अगर MSP जो मैंने आपको बताया अगर बढ़ा देती है और तो इन तमाम, और ये दूसरा जो फैसला है, इस दोनों का असर शुगर कंपनियों में देखने को मिलेगा सोने पे सुहागे के तौर पर, और इससे कंपनियों की आय में बढ़ोतरी होगी और साथ ही शुगर इंडस्ट्री में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। अब इन्हीं खबरों के दम पर बजाज हिंदुस्तान शुगर के अलावा जो दूसरे स्टॉक हैं यहाँ पर, जो शुगर स्टॉक है, चाहे वो अवध शुगर हो या फिर इसके अलावा सिमवंती शुगर्स हो, तमाम इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर की। तो देखिए 12 जून को भी स्टॉक में करीब 6% की तेज़ी देखने को मिली। साल 2024 में अब तक ये स्टॉक जो है करीब 41% भाग चुका है। इसके कुछ फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं जो कंपनी ने अभी पीछे ऐलान किए। तो कंपनी जो है बेसिकली देखिए शुगर और इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस से जुड़ी है। फरवरी 2024 में बजाज हिंदुस्तान शुगर ने एवर एनवोरो के साथ एक पार्टनरशिप की ताकि कंपनी उत्तर प्रदेश स्थित प्लांट्स में कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार कर सके। इन प्लांट्स ने कंपनी के करीब 14 मिलों से निकलने वाले 50 लाख मैट्रिक टन प्रेस मड का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों कंपनियों के बीच इस करार से उत्तर प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो कि सरकार की ओर से जैविक ईंधन, जिसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, उस पर निर्भरता कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में काम करेगी। इस लिहाज से भी ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बजाज हिंदुस्तान शुगर के हालिया शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखें तो विदेशी संस्थागत निवेशक, जिसको FIs कहा जाता है, उनकी ओर से पिछले 3 क्वार्टर्स में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। कारोबारी साल 2024 की चौथी तिमाही के बाद इस कंपनी में FIs की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 2.6% हो गई है, जबकि जून 2023 तक ये करीब 1.5% यानी 1.5% से बढ़कर 2.5% से ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समझनी चाहिए। अभी हाल ही में इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आए। नेट प्रॉफिट जो है वो 31% गिरकर 9 करोड़ पर पहुंच गया। इनकम में भी करीब 2060 करोड़ से गिरकर 1874 करोड़ पर पहुंच गई है। आपको ये भी बता दें कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्ज है, 3000 करोड़ रुपए का कर्ज के आसपास है। और हालांकि कारोबारी साल 2024 में कंपनी की कुल कर्ज 3550 करोड़ से 7% घटा है, यानी कि कर्ज में लगातार कंपनी यहाँ पे कटौती कर रही है। लगातार जो कर्ज है घट रहा है, लेकिन कर्ज अभी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। वहीं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को देखें तो ये करीब 25% है। ज़्यादातर पब्लिक ही होल्डिंग है यहाँ पर, करीब 63% पब्लिक होल्डिंग है, उससे ज़्यादा ही है करीब यहाँ पर। अब स्टॉक जाएगा कहां तक, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर है। तो इसके लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से बात करी। अभी तो 41 के भाव पर आसपास है, 42 के भाव पर ये स्टॉक। तो उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जो है 50 रुपए तक देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक में उतना कैलिबर दिखता है कि 100 रुपए के भाव को भी टच कर सकता है। यानी कि ये डबल से भी ज़्यादा
निवेशकों को मुनाफा कमाकर दे सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। ये ओवरऑल वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।